माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आप सब कैसे हैं और आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा इजी भी है और थोड़ा हार्ड भी है। इजी हम लोग इसको इसलिए बोलेंगे, अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारा बेसिक रूल और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ईजी लगेगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये चैप्टर फिर हार्ड लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैश फ्लो हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं और कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि हम लोग 11th में एक चैप्टर पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसमें हम लोग क्या प्रिपेयर करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन उस चैप्टर से सिर्फ हम लोग को बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस मालूम होता था। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये हमारा एक ऐसा टूल्स है जो कि बिजनेस में कैश हमारा इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन देता है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिलता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज। और इसका मेथड होता है, दो मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। अब ये जो कैश फ्लो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है और थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये हमारा 3 एक्टिविटीज है। अब तीनों एक्टिविटीज को में हम लोग को क्लियर करना होगा कि कैश कहाँ से इनफ्लो हो रहा है, कैश कहाँ से आउटफ्लो हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग को एक बैलेंस शीट से समझना होगा। तो आज हम लोग देखिए, पहले सबसे पहले बैलेंस शीट के पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है इसमें हम लोग कैश को देखेंगे, बैंक बैलेंस को देखेंगे और हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलिए या फिर करेंट इन्वेस्टमेंट बोलिए या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलिए। अब ये तीनों का टोटल जो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये हमारा तीनों हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा। तो चलिए हम लोग एक बैलेंस शीट के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं कि जो तीनों एक्टिविटीज है इसमें क्या क्या हम लोग आइटम को रिकॉर्ड करें। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग 3 एक्टिविटीज हम लोग क्लियर किए थे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उसमें हम लोग बैलेंस शीट से कौन सा हेड का आइटम हम लोग उसमें रिकॉर्ड करेंगे उसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए जो नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है ये दोनों हमारा इन्वेस्टिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इससे रिलेटेड अगर हम लोग कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, सेल कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। उसी तरह नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी अगर परचेज हो रहा है तो इन्वेस्टिंग में जाएगा और सेल हो रहा है तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। बस ये दो आइटम, ये जो हमारा 2 एसेट्स है ये दोनों से रिलेटेड सिर्फ हम लोग किसको किसको नहीं लेंगे, देखिएगा एक्सक्लूडिंग होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम लोग इन्वेस्टिंग में नहीं ले जाएंगे और सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स। ये 3 आइटम जो है हम लोग इन्वेस्टिंग में नहीं ले जाएंगे रिलेटेड टू नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। और बाकी इससे रिलेटेड हमारा परचेज हुआ, सेल हुआ और भी जो इनकम हुआ सारा का सारा हम रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो शेयर कैपिटल है और नॉन करेंट लायबिलिटी ये दोनों हमारा फाइनेंसिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इससे रिलेटेड आपको सारा आइटम कहाँ ले जाना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब ये दोनों एक्टिविटीज में जो नहीं ले गए हैं वो सारा का सारा जाएगा ऑपरेटिंग में। जैसे ये तीनों आइटम, ये करंट एसेट्स,
और ये करंट लायबिलिटी, ये सारा तीनों हम लोग इससे रिलेटेड सब ऑपरेटिंग में जाएगा। मतलब क्लियर रखिएगा कि जो इन्वेस्टिंग में नहीं गया, जो फाइनेंसिंग में नहीं गया, वो ऑपरेटिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब ये देखिए नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, डिवेंचर आएगा, लॉन्ग टर्म लोन आएगा, बैंक लोन आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा। तो ये तो हमारा हो गया कि बैलेंस शीट के थ्रू हम लोग क्लियर किए कि हमारा कौन कौन सा आइटम, कौन कौन सा एसेट्स से रिलेटेड जो भी हमारा आइटम है सब इन्वेस्टिंग में जाएगा, और इधर शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी से रिलेटेड एवरी आइटम हम लोग फाइनेंसिंग में ले जाएंगे, और जो हमारा बच गया सारा ऑपरेटिंग में जाएगा। अब हम लोग देखिए इसका फॉर्मेट क्लियर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। जब भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें हम लोग तीनों एक्टिविटीज को हम लोग को शो करना है, जो कि हमारा एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा और 2 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से, तो टोटल आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए वो देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी हमारा कैरेक्टर ईयर होगा यहाँ पर हम लोग शो करेंगे। अब देखिए हेडिंग की सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद लेंगे नॉन कैश आइटम। अब देखिए नॉन कैश आइटम में इससे ज्यादा आपको नॉन कैश आइटम आपके एग्जाम के क्वेश्चन में नहीं रहेगा। देखिए डिप्रिसिएशन, लॉस एंड सेल ऑफ एसेट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ। देखिए गुडविल रिटर्न ऑफ होगा जैसे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कैश फ्लो बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट के थ्रू बनाते हैं, और हमारा बैलेंस शीट 2 साल का दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर करंट ईयर पहले था, मान लीजिए कि 10,000 और अभी हो गया 8,000, तो हमारे जो 2,000 कम हो गया इसको हम लोग रिटर्न ऑफ बोलेंगे। तो जब भी गुडविल डिक्रीज होगा तो हम लोग नॉन कैश आइटम में ऐड करेंगे। उसके बाद है प्राइमरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या फिर लोन, और ये 2 हमारा माइनस होगा। यहाँ पर देखिए नॉन कैश आइटम में जो लॉस हो रहा है, जो एक्सपेंसेस हो रहा है, हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नेट प्रॉफिट से हम लोग रिवर्स में आ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। तो नेट प्रॉफिट से हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आना है। तो अब ये हमारा जो निकलेगा, देखिए ये जो हमारा आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आएगा, बिफोर वर्किंग कैपिटल। तो ये नॉन कैश आइटम में जितना भी लॉस और एक्सपेंसेस है हम लोग उसको ऐड किए हैं, और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है या फिर एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, जो कि हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसका फाइनल अमाउंट को ऐड करने पर हमारा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पर देखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल के बाद हम लोग यहाँ पर शो करेंगे करंट एसेट डिक्रीज और करंट लायबिलिटी इंक्रीज। देखिए दोनों प्लस होगा, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो प्लस, और करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो प्लस। इसका जस्ट अपोजिट होगा, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो माइनस, और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पर वो भी माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए प्लस वाला आइटम हम लोग लिखे और माइनस वाले को ब्रैकेट में लिखिएगा, उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में, तो फिर हमारा एक रिजल्ट आएगा जिसको हम लोग लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारा ऐसा आइटम हो गया जो बिजनेस में जो अनएक्सपेक्टेड लॉस है, अनएक्सपेक्टेड गेन है, जो अचानक से गेन हो रहा है, अचानक से लॉस हो रहा है, वो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ज्यादातर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही मिलेगा। तो अगर होगा तो देखिए सबसे पहले हम लोग टैक्स पेड करेंगे। अभी टैक्स पेड में हम लोग प्रीवियस ईयर का लेंगे। आप देखिएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर दिया रहेगा। तो अगर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है तो हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे, और अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिया हुआ है तो हमारा ये जो आंसर आया करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद वही हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में
टैक्स दे दिया तो एक स्टेप आगे गए, देखिए क्या किए, टैक्स को हम लोग माइनस किए और प्रीवियस ईयर का टैक्स माइनस करेंगे, एकदम क्लियर रखिएगा, प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर हम लोग कहाँ ले जाएंगे उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आइटम हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ तो लॉस है तो माइनस करेंगे। अब लॉस में जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ये सब तो माइनस करेंगे। और अगर गेन है तो प्लस करेंगे, गेन जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, कंपनसेशन रिसीव हुआ, तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तब जाकर के हमारा जो ये फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो भी हमारा देखिए एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स अगर परचेज होगा या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज होगा तो हम माइनस करेंगे, और अगर सेल होगा तो प्लस करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग यहाँ पर प्लस करेंगे, ये हम लोग ऑपरेटिंग में माइनस किए थे और यहाँ पर प्लस करेंगे, दोनों जगह जाएगा, एकदम याद रखिएगा। और ये फिर गुडविल परचेज, गुडविल का वैल्यू अगर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर ज्यादा होगा तो परचेज गुडविल होगा, तब हम लोग इन्वेस्टिंग में लेंगे। और रेंटल इनकम में हो गया रेंट रिसीव फ्रॉम कमर्शियल लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया। जो भी आंसर आएगा, अगर प्लस में आंसर आएगा तो इनफ्लो और माइनस में आंसर आएगा तो आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखिएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में हम लोग शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी से रिलेटेड सारा आइटम लेंगे। इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, अगर हमारा इशू हो रहा है तो प्लस में जाएगा, रिडेम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर माइनस में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा तो प्लस में ले जाएंगे, लोन अगर बढ़ेगा, प्रीवियस ईयर से अगर करंट ईयर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में, और लोन अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में जाएगा। इंटरेस्ट और डिवेंचर देखिए हम लोग यहाँ माइनस कर रहे हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश आइटम में लेंगे तो वहां पर प्लस किए थे। अब हमारा जो फाइनल अमाउंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, अगर प्लस में आंसर आएगा तो इनफ्लो और अगर माइनस में आंसर आएगा तो आउटफ्लो लिखिए या फिर यूज लिखिए, यूएसईडी यूज। तो आपका ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बस इतना आप अच्छे से क्लियर कर दीजिए, आपका फाइनेंसिंग हो जाएगा। अब हम लोग देखिएगा यहाँ पर तीनों एक्टिविटीज रिकॉर्ड करने के बाद हमारा तीनों एक्टिविटीज का जो हमारा फाइनल आंसर आया तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, और अगर माइनस में अमाउंट आएगा तो डिक्रीज लिखेंगे, और अगर प्लस में अमाउंट आएगा तो इंक्रीज इन कैश या डिक्रीज इन कैश लिखेंगे। अब उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिएगा कि बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया रहता है और करंट इन्वेस्टमेंट, अगर करंट इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा तो आप ये दोनों अमाउंट को ऐड कर लीजिएगा और फिर इसमें ऐड कर दीजिएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश में ऐड कर दीजिएगा, तो आपका फाइनल जो यहाँ पर आंसर आएगा वो जाकर के आपका सीधे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच कर जाएगा। अगर करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो उसको भी यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट और कैश, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया रहेगा वो दोनों का टोटल अमाउंट आपका इससे मैच कर जाएगा, तो इससे पता लगेगा कि आपका कैश फ्लो सही बना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे विदाउट एडजस्टमेंट, फिर एक विथ एडजस्टमेंट, तो आपको एकदम अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा।